नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं। इस बात को लेकर वीडियो बनाया जा रहा है कि 14 मार्च 2025 को जो होली का ग्रहण आ रहा है, ये टॉपिक है आज का। होली पर ग्रहण और 14 मार्च 2025, लेकिन वृश्चिक राशि पर इस ग्रहण के क्या मायने हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में चल रहा है, इसलिए चर्चा करनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको किसी भी रिस्क से बचना है ऐसी सिचुएशन में। साथ ही साथ आपकी जो शनि की ढैया है, उसके साथ सूर्य का जो ट्रांजिट चल रहा है, ये भी आपके लिए अशांत करने वाला है। ये सूर्य पिता स्थान पर दृष्टि डालता है, ये शनि पिता स्थान पर दृष्टि डालता है, ये सुरक्षित करता है अपने पिता स्थान को। पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित और गर्वित और सुरक्षित करता है। सूर्य यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्, अपने स्थान पर दृष्टि डाल के इसकी सुरक्षा करता है। और यहाँ राहु, शुक्र, बुध, सूर्य 4 ग्रह बैठे हैं। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। राहु और सूर्य का ग्रहण योग है, और साथ ही साथ ग्रहण ये भी है चंद्र और केतु का। सूर्य केतु, चंद्र केतु और सूर्य राहु और चंद्र राहु, ये ग्रहण योग बनाते हैं। जब जब इस सृष्टि में सूर्य और चंद्र, केतु और चंद्र, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, तो ये ग्रहण का सूचक और परिचायक होता है। साथ ही साथ ये दोनों उस समय 180 डिग्री पर होते हैं, चंद्रमा और सूर्य। ये पूर्णिमा के ग्रहण है, इनको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तब ये दोनों एक ही राशि पर होते हैं, तब ये पोजीशन अलग होती है। ठीक इसके 15 दिन बाद एक और ग्रहण आएगा। ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अभी वृश्चिक राशि पर इसके क्या स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा उपाय हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रहण पर गर्भवती महिलाओं को, खास तौर से जिनके यहाँ संतान एक्सपेक्टेड है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है ये वीडियो पुरुषों के लिए है। कुछ आदमी ये सोच रहे हैं कि गर्भ की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के गर्भ की बात कर रहे होंगे। नहीं, ये जो वृश्चिक राशि है, ये सब की है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और जिनकी कुंडली में ये नक्षत्र है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा ये वीडियो। अब प्लस पॉइंट की पर आ जाइए कि बृहस्पति आपके लिए प्लस पॉइंट है। मंगल अष्टम में रोग कारक, चोट, बीमारी, रिस्क से लेने से नुकसान, चोट का भय, अशांति, चक्कर आना, स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। सूर्य और शनि का जब ये दो हंस हैं संसार के, ये संसार को प्रकाशित करता है और ये न्याय है। दोनों पिता पुत्र आपस में एक राशि से जब अलग होंगे, इसको बोलते हैं दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए, और ये बिछड़ जाएगा और सूर्य आ जाएगा कहाँ, पंचम भाव में आपके। सूर्य जब पंचम में आएगा, ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक का हरण करता है, भ्रम पैदा करता है। क्योंकि संसार में जब मनुष्य को कोई कष्ट, दुख, परेशानी, चिंता, टेंशन, कोई दुख मिलना होता है, दारुण दुख देने वाले ग्रह ये, तो मति भ्रम हो जाता है। मति भ्रम गीता में भी आया है, रामायण में भी आया है ये प्रसंग, कि मति का भ्रम उत्पन्न होता है राहु और सूर्य के कारण। इसलिए इस संदेह को किस ढंग से लेंगे आप, इस संदेह को अपने मन से दूर भगाना है, क्योंकि ये मायावी है, मायावी राहु है। तो ये आपको व्यर्थ की छाया, व्यर्थ की माया, और ये चंद्र केतु आपको रिसोर्सेज ऑफ इनकम तो देंगे,
लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है पहले से ही। वृश्चिक राशि वालों को ये कहा जाता है कि चंद्रमा नीच राशि में और इधर ये शत्रु भाव में बैठ करके केतु के साथ ग्रहण योग बनाएगा, तो मन को तो अशांत रखेगा, लेकिन बिगड़ने कुछ नहीं देगा आपका। कारण क्या है कि बृहस्पति की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि है चंद्रमा पर। और बृहस्पति और चंद्रमा के जो संयोग बताए हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो ऐसे बताए कि सोने में सुहागा। चंद्रमा की अगर बृहस्पति पर दृष्टि नहीं है तो आपका जो चेहरा है वो ऐसा रहेगा जैसे 0 वाट का बल्ब होता है। और जब सूर्य या सूर्य की आभा मंडल आपको आलोकित प्रकाशित आभा मंडल परिपूर्ण करती है, ठीक इसी प्रकार चंद्रमा और बृहस्पति जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये इतना बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ साथ आपको की आभा को, कांति को, आपकी जो पर्सनालिटी है तथा आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये काफी है। एक दृष्टि ही काफी है। जैसा आपने खीर बनाई है उसमें ड्राई फ्रूट और केसर डालते हैं तो ये आपको चमका देते हैं, आपकी पर्सनालिटी को भी चमकाते हैं। एक तो आपकी राशि का स्वामी मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति, ये सब आपको कंफ्यूजन से दूर भगाने में मदद करते हैं। अब क्या है, सूर्य शनि का जब अलग होना 14 मार्च को, ये आपको अशांत करेगा। उस दिन की बात कर लेते हैं तो, क्योंकि 1850 पर शाम को बृहस्पति तो यही रहेगा केंद्र में, लेकिन केंद्र से आकर के स्थिर राशि से द्विस्वभाव राशि में जब सूर्य आएंगे 1850 पर, ये आपके मन को कलुषित अशांत करेंगे, क्योंकि राहु के साथ ग्रहण योग हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब 12:57 पर दिन में पहले से ही चंद्रमा कन्या राशि पर आ जाएंगे तो दृष्टि डालने के लिए चंद्रमा के ऊपर सूर्य का आगमन होगा मीन राशि पर। और मीन क्या है, मीन 10वें भाव की स्वामिनी है आपकी। ये दोनों ग्रह इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, इंक्रीमेंट, नौकरी, मान सम्मान, प्रमोशन, तरक्की सब कुछ देगा यार। सिर्फ 14 मार्च जो ग्रहण है ये उस दिन आपको ज्यादा सुरक्षा लेनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब विशाखा नक्षत्र वाले, अनुराधा और ज्येष्ठा, इन तीनों की बात हम कर लेते हैं। इसकी विशाखा नक्षत्र की अभी जो शनि और बुध और केतु शुक्र की महादशा चल रही है, इनके लिए वरदान साबित होगी। ये विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आपका लग्न कौन सा है ये निर्भर करेगा उसके ऊपर, लेकिन वृश्चिक राशि को अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा का योग कराता है शुक्र की महादशा, क्योंकि बृहस्पति की महादशा आपकी सिर्फ केवल और केवल जन्म के समय 4 साल से अधिक नहीं होती। इसलिए हम पूरा ही अगर 4 मान लिया जाए तो 23 साल तक शनि की महादशा, 23 साल की उम्र से पहले ही शनि की दशा समाप्त। शनि ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन बुध कष्टकारक है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावना बनेगी। स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले, केतु की दशा अच्छी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अब निर्भर करता है कि आप लगन क्या है। फिर उसके बाद शुक्र बृहस्पति बुध केतु, बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य दशा अच्छी रहती है और फिर चंद्रमा की दशा आपके भाग्य की उन्नति करती है। अनुराधा नक्षत्र के जीवन में जो सारी दशाएं शुभ होंगी, लेकिन विशेषकर वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि हो तो सूर्य और चंद्रमा और मंगल की दशा आपको तख्त और ताज, सब तख्तो ताज सौंप देती है, सत्ता देती है, भूमि भवन वाहन, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा पैसा। लेकिन जब चौथे स्थान में सूर्य और शनि बैठे हों
तो झूठे आरोप और कलंकित कराती है। इसलिए आपको डर करके सावधानी से चलना है। कुछ षड्यंत्रकारी ताकतों से बचना है जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, झूठ बोल करके आपसे धन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। कुछ लोगों का जो ध्यान है, गिद्ध दृष्टि आपके धन कुटुंब स्थान पर है, और क्योंकि ये केंद्र में बैठा है उस स्थान का स्वामी। तो क्या कहता है वो, इस पर ध्यान देना। पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा का जो दिन होगा उस दिन 14 मार्च को, तो ये चंद्रमा का जो ग्रहण है, सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पर सामने आएंगे। ये जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा पूर्ण करती है सारे कामों को, लेकिन उस दिन अपनी परिक्रमाओं का जो सर्किल है ये उसको भी पूर्ण करती है। जब ये पूर्ण हो जाता है तब ग्रहण होता है 12:57 पर। पहले से ही चंद्रमा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे और इनका आगमन की प्रतीक्षा में शाम को 18:50 पर इनसे सीधे सीधे सरोकार और भेंट होगी। ये पहले से ही घात लगाए हुए बैठे हैं राहु और केतु। चंद्रमा और सूर्य के साथ जो ग्रहण बनाएंगे, ग्रहण योग, ये आपके लिए उस दिन कुछ कष्टकारक इसलिए होगा क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी ही जब पीड़ित होगा और ग्रहण योग बना रहा होगा, तो ग्रहण योग में हम केवल, लोग सोचते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण है, नहीं, सूर्य भी उसमें उतना ही पीड़ित होगा क्योंकि ये दोनों देवता हैं सृष्टि के, भगवान के नेत्र हैं, सृष्टि के नेत्र हैं, चक्षु हैं ये। एक श्लोक, एक वो बताता हूं श्लोक, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम यत चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य के कारण, और ये नेत्र है इस संसार के, एक शब्द है ज्योतिष। ज्योतिष कहां से आया? ज्योति के समक्ष विसर्ग अगर लग जाते हैं तो ज्योतिष कहलाता है। वास्तव में ज्योति है। ज्योति का मतलब, जैसा टॉर्च लेकर के आप देखते हैं अंधेरे में तो आगे मार्ग दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक इसी प्रकार ये सूर्य और चंद्रमा आपको के मार्ग को प्रशस्त करते हैं क्योंकि ये देवता भी है और सृष्टि के नेत्र भी है, भगवान के नेत्र भी है, और इस सृष्टि को आलोकित, प्रकाशित और प्रदर्शित करते हैं मार्ग को। ये सूर्य भी प्रकाश देता है और चंद्रमा भी प्रकाश देता है। आपने कभी सुनी है कि ये जो पृथ्वी पर लाइट आ रही है शनि की है, राहु की है? नहीं, लाइट देने की जिम्मेदारी, संसार को प्रकाशित, आभा मंडल आलोकित करने की शक्ति केवल इन्हीं दोनों में है। और यही कारण है कि 6 शास्त्र हैं संसार में। इन 6 शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिसमें कोई विवाद नहीं है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। चंद्रमा और सूर्य से गणना होती है, यही साक्षी है। इनसे बड़ा बहुत अच्छा गणित क्या होगा, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के उदय और अस्त होने के समय से गणना की जाती है। इसीलिए ये पूर्णिमा का जो कॉम्बिनेशन होगा वृश्चिक राशि को, उस दिन संभल कर चलना है क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित है और नीच में है, आपकी भाग्य स्थान का स्वामी भी है। तो वृश्चिक राशि के साथ कई सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं इस ग्रहण के। इसलिए 14 मार्च 2025 को आपको सचेत होकर चलना होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।